नहीं जानेंगे, धर्म में निष्ठा नहीं होगी, उसमें विश्वास नहीं होगा। हमारा धर्म क्या है, कैसा है। इसलिए तो बहुत से हिंदू अपने धर्म को ना जानने की वजह से अपने सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म आदि धर्मों में चले जाते हैं। थोड़ा सा उनको लोभ दिखाया, थोड़ा सा भय दिखाया, अपने धर्म को छोड़ देते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाओ पर दूसरे के धर्म को स्वीकार मत करो। अपने धर्म पालन में बहुत बड़ा संकट है, इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा संकट है कि मृत्यु भी आ सकती है। मृत्यु को स्वीकार कर लो पर दूसरे के धर्म को स्वीकार मत करो। हमारा सनातन धर्म सार्वभौम धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। सनातन कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं हो, जो अनादि हो, आदि अंत से रहित हो, वही सनातन। सनातन भगवान को कहते हैं, और क्योंकि भगवान अनादि है, आदि अंत से रहित है, वो कब से उत्पन्न हुए हैं उनको कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही हमारा जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से ही हमारा सनातन धर्म उत्पन्न, इसका कभी विनाश नहीं होता। सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। जैसे भगवान सृष्टि के विनाश होने पर भी उनका विनाश नहीं होता है, वैसे ही हमारा सनातन धर्म सृष्टि समाप्त हो जाएगी फिर भी हमारा सनातन धर्म रहेगा। सबसे बड़ा धर्म है तो हमारा सनातन धर्म। दूसरे धर्म मत पंथ हो सकते हैं। किसी ने एक मत चला दिया, किसी ने एक पंथ चला दिया, वे धर्म नहीं कहलाता। धर्म तो हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म सबको गले लगाना सिखाता है, सबके ऊपर दया करना सिखाता है। पर दूसरे के धर्म जो है कहता है कि काफिर जहां मिले उनको मार दो। दूसरे धर्म हिंसा सिखाता है, हमारा धर्म अहिंसा सिखाता है। अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, यह सिखाता हमारा धर्म। हमारे धर्म में कौन सी कमी है जो हिंदू लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाते हैं। धर्म परिवर्तन मत करो। सब पापों का प्रायश्चित हो सकता है, पर धर्म परिवर्तन का कोई प्रायश्चित नहीं। सबसे बड़ा पाप है तो अपने धर्म को छोड़ दे। कौन सी कमी है हमारे धर्म में? और धर्मों में तो एक देवता है, पर हमारे धर्म में आपकी जैसी कामना हो, कामना के अनुसार देवता भी तैयार है। शक्ति चाहिए, दुर्गा की उपासना करो। विद्या चाहिए, शिव जी की उपासना करो। रूप चाहिए, उर्वशी की उपासना करो। पत्नी चाहिए, गंधर्वों की उपासना करो। अन्न चाहिए, अदिति की उपासना करो। दाम्पत्य प्रेम के लिए
उमा सती की आराधना करो। आपके मन में जैसा संकल्प है उस कामना की पूर्ति के लिए अनेक देवता हैं हमारे सनातन धर्म में। इसलिए हमारे धर्म में कौन सी कमी है जो छोड़ छोड़कर लोग दूसरे पराये धर्म को अपनाते हैं। अपना धर्म मत छोड़ो। अपने धर्म पालन के लिए, अपने धर्म की शिक्षा के लिए आप सदग्रंथों का अध्ययन करो। नित्य नियम बना लो कि रामायण का पाठ करेंगे, गीता का एक अध्याय पाठ करेंगे, भागवत का एक अध्याय पढ़ेंगे, देवी भागवत पढ़ेंगे। इन ग्रंथों को पढ़ने से हमको अपने धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। अपने धर्म को न जानने की ही वजह से उसमें श्रद्धा विश्वास निष्ठा नहीं होती है और लोग छोड़ देते हैं अपना धर्म। ऐसे ही मंचों से धर्म की शिक्षा दी जाती है, जीवन जीने की कला हमको सीखने को मिलती है। लोग 2 घंटा मोबाइल में बर्बाद कर देंगे कार्टून देखने में, पर पास में कथा चल रही है सुनने नहीं आएंगे। बोल राधे राधे। घर में सोते रहेंगे, पास में कथा चल रही है, कथा सुनने नहीं आएंगे। यही तो शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है। हम अपने धर्म के बारे में कैसे जाने। हमारी नई पीढ़ी गर्ती की ओर जा रही है, उसका जो विचार है वो हेय विचार हो गया। हम अपने बच्चों को धर्म से जोड़ें, हम अपने बच्चों को सदग्रंथों से जोड़ें, तो आगे चलकर हमारी पीढ़ी भी संस्कारवान बने। कथा प्रसंग चल रहा था। सारे देवताओं ने महिषासुर के वध के लिए अपने अपने तेज से देवी का निर्माण किया, उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। देवी ने कई दैत्यों को मार दिया। स्वयं महिषासुर देवी के पास रथ में बैठकर आया और उससे विवाह के लिए निवेदन किया कि देवी मेरे से विवाह कर लो, मैं देवताओं से विरोध छोड़ दूंगा। देवी ने कहा, अरे महिषासुर, पुरुष के लिए नारी बंधनकारी है, बंधनकारी। जैसे श्री राम जी ने नारद जी से कहा, क्या कहा? जप जप तप नेम जलाश्रय झारी, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। जप तप नियम जलाश्रय झारी, जप तप नियम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। सुन मुनि कहे पुराण श्रुति संता, सुनि मुनि
सब संता। मोह विपिन कह नारी बसंता, मोह विपिन कह नारी ससंता। मोह विपिन कह नारी बसंता। जप तप नेम ये सब क्या है? सरोवर के समान। और नारी ग्रीष्म ऋतु के समान है, शोखने के लिए। समझाया महिषासुर को। देवी ने कहा कि मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं, साक्षात प्रभु हैं। महिषासुर ने देवी को एक उदाहरण दिया, तुम अभी विवाह नहीं कर रही हो, बाद में तुम्हारी विवाह की इच्छा हो गई तो क्या करोगी? योग्य पति मिल रहा है, योग्य पति को छोड़कर तुम अयोग्य पति से विवाह करोगी को तो दुख उठाना पड़ेगा। तो देखो, एक सिंघल देश का राजा था चंद्रसेन, उसकी कन्या थी मंदोदरी। चंद्रसेन ने सुधन्मा का पुत्र कंबुग्रीव, जो मद्र देश का था, उसके साथ अपनी मंदोदरी का विवाह कराना चाहा, पर कन्या ने मना कर दिया कि पिताजी मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। क्यों? पति के अधीन रहना पड़ता है, हर एक बात मानना पड़ता है, इधर तो इधर, उधर तो उधर, पूरा काम धंधा करना पड़ता है, बाल बच्चों को संभालना पड़ता है, पति की सेवा करो, पूरे पति के परिवार की सेवा करो। और मैंने सुना था कि ध्रुव के भाई उत्तम ने अपनी पत्नी को थोड़ी सी गलती की वजह से जंगल में छोड़ दिया था। मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं तो आजीवन कुंवारी ही रहूंगी। पिताजी से इधर मना कर दिया। एक बार कौशल देश का राजा वीरसेन आया शिकार खेलने के लिए, तो मंदोदरी को देखकर उनकी सखियों से पूछा ये कौन है, किसकी पुत्री है? तो मंदोदरी की सखियों ने बताया कि ये इसका नाम मंदोदरी है और सिंघल देश के राजा चंद्रसेन की बेटी। तो वीरसेन ने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, क्या मेरे साथ विवाह करोगी? मंदोदरी ने उससे भी मना कर दिया कि नहीं, मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी, विवाह करने में बड़ी तकलीफ हुई। अब उसका विवाह नहीं हुआ तो छोटी बहन का विवाह हो रहा था, उसकी छोटी बहन, उसकी वजह से छोटी बहन का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में बड़ी बहन बैठी हो तो छोटी बहन की शादी में दिक्कत आती। दूसरा, यदि बड़ी बहन हो और बड़ा भाई हो तो छोटी बहन और छोटे भाई
का विवाह नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है, परिवित्ति नामक दोष लगता है शास्त्र में। तो बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही, छोटी बहन की शादी कैसे हो? जब इसने संकल्प ही कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, तो छोटी बहन का